जानवरों में पेट के कीड़ों की अलामात क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि इस जानवर के अंदर पेट के कीड़े हैं और अब इसे पेट के कीड़ों की दवाई यानी कि इस जानवर की डिवर्मिंग कर देनी चाहिए। तीसरे नंबर पे कौन सी दवाई अच्छी है, कौन सा डिवर्मर अच्छा है जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, जब जानवर के अंदर पेट के कीड़े हों तो जानवर 10 अलामात जाहिर करेगा। लाजमी नहीं कि ये 10 अलामात एक ही जानवर के अंदर मौजूद हों। इसमें से 1, 2, 3 या 4 या 5 अलामात एक जानवर के अंदर आ सकती हैं और आप उस जानवर की डिवर्मिंग ज़रूरत के तहत कर सकते हैं। पहली अलामत ये है कि जानवर चारा तो मुनासिब खाएगा, आपको लगेगा कि जानवर का चारा ठीक है, जुगाली भी ठीक कर रहा है, लेकिन जानवर का वजन बढ़ने की बजाय बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता जानवर कमजोरी का शिकार हो रहा है और जानवर का वजन कम हो रहा है। तो इस जानवर के अंदर हो सकता है कि यह अलामत है कि पेट के कीड़े मौजूद हों। दूसरी अलामत यह है कि जानवर की जो बाल है उस बाल और जिल्द है उसके अंदर कोई चमक नहीं रही, बाल खड़े हैं, जिल्द बेरोनक है। ये दूसरी अलामत है कि इस जानवर के अंदर पेट के कीड़े हो सकते हैं। चाहे ये गाय है, चाहे ये भैंस है, चाहे ये बकरी है, चाहे ये भेड़ है, ये जिल्द का खुरदरा, बेरोनक, बालों का खड़ा हो जाना, ये एक पेट के कीड़ों की अलामत हो सकती है। तीसरी चीज ये है कि अगर जानवर दूध देने वाला है और दूध की पैदावार आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जानवर चारा भी ठीक खाता है, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन दूध की पैदावार बगैर किसी बीमारी के कम हो रही है, तो ये एक अलामत हो सकती है कि इस जानवर के अंदर पेट के कीड़े मौजूद हों। चौथी चीज ये है कि अगर जानवर का पेट फूलना शुरू हो गया है, खास तौर पे जो बच्चे होते हैं, काफ हैं, जो कटड़े बछड़े हैं, बछड़ियां हैं, उनका पेट फूल जाता है। अगर हम छोटी उम्र में ही सब्ज चारे का इस्तेमाल ज्यादा कर देंगे तो भी ये पेट फूल सकता है। अगर जानवर के अंदर मिनरल्स की कमी हो और जानवर मट्टी वगैरह खाए तो इस तरह का पेट फूलना हो सकता है। खैर, अगर जानवर के अंदर पेट के कीड़े मौजूद हैं तब भी ये जानवर का पेट जो है वो फूल सकता है। पांचवी अलामत ये है कि जानवर को डायरिया, दस्त, पेचस रहते हैं और बदबूदार पेचस हैं, दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन ये पेचस रुकते नहीं हैं, ये भी एक अलामत है कि इस जानवर के अंदर पेट के कीड़े हो सकते हैं। छठी अलामत, अगर जानवरों की ये जो आंख है और आंख को हम नीचे ये वाला हिस्सा देखते हैं जो कि आम तौर पे पिंक होता है, गोश्त के रंग का होता है, सुर्खी माइल होता है, अगर ये आंख को हम नीचे खींच के देखते हैं, नीचे वाला हिस्सा सफेद या पीला हो रहा है और ये जो जबड़ा है, दांत के अंदर नीचे वाला हिस्सा गम्स जिसे कहते हैं, अगर ये सफेद या पीले हो रहे हैं तो ये एक अलामत है कि पेट के कीड़े जानवरों का इंतहा दर्जे का खून चूस चुके हैं। अब जानवर को पेट के कीड़ों की दवाई की बहुत ज्यादा अशद जरूरत है, आपने इस जानवर की डिवर्मिंग करनी है। सातवीं अलामत यह है कि कुछ पेट के कीड़े ऐसे भी होते हैं जो जानवर का जो जबड़ा है उसके नीचे सूजन की, स्वेलिंग की वजह बनते हैं। ये भी एक अलामत है कि इस जानवर के अंदर पेट के कीड़े हैं। आठवीं अलामत ये है कि जानवर की भूख में आहिस्ता आहिस्ता कमी होती जा रही है। जानवर ने खाना पीना भी कम कर दिया है और जानवर ने जुगाली भी कम कर दी है। ये एक अलामत है कि इस जानवर के अंदर पेट के कीड़े हैं। बच्चों की बढ़ोतरी कम हो गई है, खा पी रहे हैं, वजन नहीं बढ़ रहा, काफी उम्र हो गई है, एक ही जानवर सेम उम्र के हैं, कुछ दिनों का फर्क है, एक जानवर की ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है, दूसरे की ग्रोथ जो है वो बहुत डाउन जा रही है, तो ये भी एक अलामत है कि इस जानवर के अंदर पेट के कीड़े हैं। 10वीं अलामत साफ जाहिर होती है कि जानवर के गोबर में आपको वाज़े तौर पे कीड़े नजर आते हैं। जिस जानवर को कमजोरी का शिकार है, आप उसका गोबर जो है वो मुसलसल उसका मुआयना करें, खुद नहीं कर सकते डॉक्टर को बुला के उसका मुआयना कराएं। अक्सर ये होता है कि कुछ पेट के जो कीड़े हैं वो गोबर के अंदर आपको वाज़े नजर आ जाते हैं, तो इससे आप फैसला कर सकते हैं कि इसको पेट के कीड़ों की दवाई की जरूरत है। अब रही बात कौन सी दवाई देनी चाहिए। अच्छा, इन अलामात की बिना पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस जानवर को पेट के कीड़ों की दवाई की जरूरत है। असल सही तरीका, साइंसी तरीका ये है
कि आप जानवर का जिसका आपको शक है आप उसका गोबर का टेस्ट करवाएं लेबॉर्ट्री में, और इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि इस जानवर के अंदर पेट के कीड़े हैं या नहीं हैं, या हैं तो कौन से हैं। जब ये पता चल जाएगा कि कौन से हैं, इससे आपको दवाई के सही इस्तेमाल का पता चल जाएगा। डॉक्टर आपको बता देगा कि इस कीड़े, ये वाले कीड़े मौजूद हैं, ये वाली दवाई इन पे सही असर अंदाज होगी। इससे आप जानवरों को फजूल दवाइयां देने से बच जाएंगे और जानवर आपका जल्दी रिकवर कर जाएगा। पहली बात होगी ये। नहीं करना चाहते, फैसिलिटी मौजूद नहीं है टेस्ट की, पहले तो ये मौजूद होती है अक्सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अक्सर इजला के अंदर नहीं मौजूद, नहीं करवाना चाहते, तब आप इन सारी अलामात को मद्देनजर रख के अपने डॉक्टर से दवाई जो है वो सुजेस्ट करवा सकते हैं कि कौन सी दवाई देनी चाहिए। ये सहूलत भी आपके पास नहीं मौजूद तो एक दवाई का मुसलसल इस्तेमाल ना करें कि किसी ने कह दिया कि जी थंडर अच्छी है तो साला साल उसी दवाई का इस्तेमाल शुरू कर दिया, किसी ने कह दिया जी पंच अच्छी है, निलजान अच्छी है, फलां अच्छी है, तो उसी का इस्तेमाल रेगुलर जो है वो साला साल शुरू कर दिया। ये बात भी गलत है। एक दवाई का इस्तेमाल जब आप मुसलसल जानवरों में करेंगे तो जानवरों में पेट के कीड़े जो हैं उनमें दवाई के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाएगी। सादा जुबान में आपको बताऊं कि एक दवाई के मुसलसल इस्तेमाल से उसका असर कम हो जाता है, उसकी मिकदार बढ़ानी पड़ती है, फिर दोबारा मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो उस मिकदार पे भी जाके वो दवाई असर नहीं करेगी। एक बार एक किस्म की दवाई का इस्तेमाल कर लें, अगली बार किसी और दवाई पे जाएं, किसी और फार्मूले पे जाएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक दवाई के इस्तेमाल से कुछ जो कीड़े हैं वो मरेंगे, जब फार्मूला चेंज होगा जो बाकी कीड़े बचे हुए हैं वो अगली दवाई के इस्तेमाल से मर जाएंगे। इस तरह आपका फायदा हो जाएगा। रही बात कि कौन सी दवाई अच्छी है, दवाई वो अच्छी है जिसके अंदर साल्ट ज्यादा हो, 3 से 4 किस्म के साल्ट मौजूद हों, ताकि हर साल्ट अपने जो कीड़े जो उसने मारने हैं उसको खत्म करे, दूसरा साल्ट किसी और नस्ल के कीड़ों को मारेगा, क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म के कीड़े जो हैं वो पेट के मौजूद होते हैं, कई इकसाम है इसकी। तो जब ज्यादा साल्ट होंगे तो ज्यादा किस्म के कीड़े मरेंगे तो जानवर को जो है वो ज्यादा फायदा होगा। मिसाल के तौर पे अगर थंडर ही लें तो इसमें 3 से 4 किस्म के साल्ट मौजूद हैं जो कि ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा मौसर है। निजान प्लस लें, उसमें भी 3 से 4 साल्ट मौजूद हैं, ज्यादा मौसर है। पंच लें, 3 से 4 साल्ट मौजूद है, ज्यादा मौसर है। मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं कर रहा, आप ने वो वाली दवाई लेनी है जिसमें एक साल्ट नहीं ज्यादा साल्ट मौजूद हो। जिस तरह एल्बेंडोजोल है, साशे है, बड़ी दवाई मौजूद होती है, इसमें एक साल्ट है एल्बेंडाजोल। अगर आपने छोटे बछड़ों को, चाहे वो बकरी के बच्चे हैं, भेड़ के बच्चे हैं, गाय का बच्चा है, छोटा है, पहली बार डिवर्मिंग है, तो कोशिश करें कि एक साल्ट यूज करें, उसे जानवर को जो ओवरडोज होने का खतरा नहीं होगा, ड्रग रेजिस्टेंस पैदा होने के चांसेस कम होंगे। तो आप छोटों को पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार एक साल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इससे ज्यादा फायदा होगा। जो बड़े जानवर हैं आपके, उसको आप कोशिश करें कि ज्यादा साल्ट वाली जो है वो दवाई, जो जानवर चराई पे जाते हैं उनको पेट के कीड़ों की ज्यादा जो है वो खतरा होता है, उनको दवाई की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए उनको आप रेगुलर बेसिस पे, जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं ना कि 3 महीने बाद डिवर्मिंग कर दें, तो वो जानवर जो चराई पे जाते हैं उनको आप इस तरह के 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मुसलसल डिवर्मिंग कर दें। जिनको साफ चारा पड़ता है, ये स्प्रे लगा हुआ, टेबल पे खुरली के अंदर साफ चारा जिनको मुहैया होता है, उनको डिवर्मिंग की, पेट के कीड़ों की जो शिकायत है वो कम होती है, उनको कम जरूरत होती है। चराई वाले जानवरों को ज्यादा जरूरत होती है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें जो हैं वो किसी भाई के लिए फायदेमंद साबित होगी। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।